और देखिए दोस्तों, हॉलीवुड की हॉरर फिल्मों में जब इसी सिमिलर कंसेप्ट पर फिल्में बनाई जाती है, आपने देखा होगा कई सारी हॉलीवुड की हॉरर फिल्मों में एविल कल्ट्स को दिखाया जाता है, जिस प्रकार से ब्लैक मैजिक कर रहे होते हैं, बलि वगैरह दे रहे होते हैं। तो देखना, आप हमेशा उन एविल कल्ट्स को इंडिजिनियस ट्राइब्स ही दिखाया जाएगा, क्योंकि यही कह कहकर तो पिछले 2000 वर्षों में उन इंडिजिनियस ट्राइब्स को समाप्त किया गया था ना, कि तुम तो शैतानी हो, तुम तो डेविल वर्शिपर्स हो। और फिर उनके विरुद्ध कौन लड़ रहा होता है? किसी पादरी को दिखाया जाएगा। और जो मैंने हॉलीवुड की हॉरर फिल्मों के उदाहरण दिए, उसी सिमिलर पैटर्न पर, उसी थीम पर आधारित, कि भारत में कोई फिल्म मेकर फिल्म बना सकता है। जैसे कि जो एविल कल्ट है उसको विच हंटिंग करने वाला दिखाया जाए, जैसे पिछले 2000 वर्षों में विच हंटिंग की गई थी ना, अलग अलग जगहों पर इंक्विजिशंस लगाकर जिंदा चलाया गया था नॉन बिलीवर्स को, जो कन्वर्ट होने से मना कर देते थे। तो ऐसा आज के समय में कोई व्यक्ति जो उसी मानसिकता से बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो और फिर वो इस प्रकार से विच हंटिंग करने के लिए लड़कियां जमा कर रहा है, या ऐसे गुरु की शरण में जो जाता है काला जादू करने वाले, उसको तो 1000 जन्मों तक मनुष्य की योनि नहीं मिलती। इतना जघन्य गंभीर ऐसा पाप इसे कहा गया है काला जादू को सनातन संस्कृति में। ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे आप सब दोस्तों? सर्वप्रथम आप सभी मित्रों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जितने भी मित्र वीडियो देख रहे हैं, सभी मित्र कमेंट सेक्शन में एक बार ओम नमः शिवाय अवश्य लिखना। और साथ में ही आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आपने उपवास कैसे रखा है, आप सभी मित्र अवश्य बताना। मतलब देखिए, कई सारे लोग केवल दुग्धाहार लेकर के उपवास रखते हैं, यानी केवल दूध पी करके। कुछ लोग फलाहार करके, यानी अंगूर, अनार या मौसमी, संतरी आदि खा करके केवल उपवास रखते हैं। कुछ लोग पूरी तरीके से निर्जला उपवास रखते हैं महाशिवरात्रि को, यानी जल भी नहीं लेते। और कुछ लोग केवल हल्का फुल्का 1-2 घूंट जल पी करके महाशिवरात्रि का उपवास और रात्रि को जागरण करते हैं। बाकी जो मुरैया या फिर साबूदाना आदि खा करके जो उपवास किया जाता है, वैसे तो उसको उपवास माना भी नहीं जाता। ठीक है, आजकल वो लोग हो गई है, एक प्रकार से खाया जाता है सब, तो उसको भी उपवास कह देते हैं। तो जो भी हो, आपने कैसे उपवास रखा है मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना। वैसे महाशिवरात्रि या ऐसे जो भी ऐसे पावन पर्व होते हैं, उन दिनों पर विशेषतः जिन पर्वों पर हम जब तब उपवास आदि करते हैं, जैसे महाशिवरात्रि हो गई, उस दिन जब भी फिल्म रिलीज़ होती है ना, शुक्रवार जब होता है उस दिन, मुझे सच में बहुत दुख होता है। मतलब थिएटर में जाने का मन ही नहीं करता, इतने पावन दिवस पर थिएटर में जाना। पर चलिए, अब काम है तो आज सुबह ही मैं शैतान देख करके आया। थिएटर में लगभग 65 से 70% लोग थे आए हुए, उतनी ऑक्यूपेंसी थी। 2023 की गुजराती फिल्म वश का ये ऑफिशियल हिंदी रीमेक है। इसे अजय देवगन उन्होंने स्वयं प्रोड्यूस किया है और साथ में ही वे इसमें मुख्य भूमिका में है। उनके साथ में आर माधवन, ज्योतिका और ज्योति जानकी बोरीवाला, जो ओरिजिनल वश में भी मुख्य भूमिका में थी। यहाँ पर भी जानवी, जिस बच्ची को, लड़की को वश किया जाता है, उस भूमिका को यहाँ पर भी उन्होंने ही निभाया है। फिल्म 2 घंटे और 12 मिनट की है। ओरिजिनल फिल्म से 15 मिनट लगभग ये फिल्म बड़ी है। अब मैंने तो ओरिजिनल फिल्म देखी नहीं है, तो क्या उन्होंने चेंजेस किए, कौन सी बातें एक्स्ट्रा ऐड की है, उस बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। मैं वैसे ओरिजिनल फिल्म देखना चाह रहा था। पिछले वर्ष बहुत सारे मित्रों ने कहा था, कमेंट्स आदि आए थे, पर तब तक तो वो OTT प्लेटफॉर्म से निकल गई थी, तो मैं ओरिजिनल फिल्म नहीं देख पाया था। बाकी जिन मित्रों ने ओरिजिनल भी देखी है और बाद में ये रीमेक भी देखा है, तो नीचे कमेंट में आप अवश्य बताना कि कौन सी बातें एक्स्ट्रा उन्होंने ऐड की है कि जिससे ये 15 मिनट यहाँ पर बढ़ गए हैं। देखिए, एक्सपीरियंस तो बाद में बताऊंगा, पहले संक्षेप में थोड़ा सा कहानी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जिन मित्रों को बिल्कुल भी स्पॉयलर्स नहीं चाहिए, तो देखिए, आप फिल्म देखने के बाद फिर इसके आगे का वीडियो देखना, क्योंकि यहाँ पर थोड़े बहुत कुछ स्पॉयलर्स आ सकते हैं। या फिर आप एंडिंग में बिल्कुल जा कर के रेटिंग भी देख सकते हैं, फिल्म की रेटिंग। बाद में फिर बीच का जो पार्ट है वो आप देखना, क्योंकि देखिए, मैं इस फिल्म के बारे में दोबारा चर्चा नहीं करना चाहता। मैं यहाँ पर एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू बनाकर बाद में स्पॉइलर रिव्यू डाल सकता था अलग से मेन चैनल पर, परंतु मुझे इस फिल्म के बारे में दोबारा से चर्चा करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं, और ना ही मैं इस फिल्म को दोबारा याद करना चाहता हूँ। इस कारण से जो कुछ भी मेरा अनुभव था, जो कुछ भी मुझे फील हुआ फिल्म देख करके, वो सब कुछ मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो कबीर ऋषि, जो अजय देवगन का कैरेक्टर है, उनकी पत्नी है ज्योति और उनके 2 बेटे हैं, जानवी और ध्रुव।
हंसता खेलता एक परिवार है, काफ़ी खुले विचारों का, मॉडर्न ऐसे विचारों का ये परिवार है। जो बेटी है जानवी, वो देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स में पढ़ती है। फिल्म के ओपनिंग सीन में ही हम देखते हैं कि अजय देवगन का जो कैरेक्टर है कबीर ऋषि, और वो अपने बेटे ध्रुव के साथ में गाड़ी में बैठे हुए हैं। सामने वो अपनी बेटी को देख रहे होते हैं। बेटी पहले अपने किसी एक लड़के को वो गले लगाती है, और उसके बाद में दूसरे लड़के के साथ में, जो शायद उसका बॉयफ्रेंड था, उसके साथ में वो बाइक पर कहीं पर जा रही होती है। तो पिता वो देख रहे होते हैं, फिर वो हॉर्न बजाते हैं और बेटी को गाड़ी में बिठाकर घर लेकर के आते हैं। और उन्हीं सब लड़कों के साथ में, और साथ में ही एक लड़की भी थी उनके साथ में, जानवी लद्दाख ट्रिप के लिए जाना चाहती है। तो पेरेंट्स थोड़ा बहुत हंसी मजाक करते हुए उसको परमिशन दे देते हैं। कुल मिलाकर काफ़ी खुले विचारों का, मॉडर्न ऐसा ये परिवार उन्होंने दिखाया है। तो ऐसा ये परिवार वीकेंड पर अपने फार्म हाउस जा रहा होता है। जाते जाते रास्ते में उन्हें मिलता है वनराज कश्यप, जो आर माधवन का कैरेक्टर है। अब ये वनराज कश्यप रास्ते में तो मिलता ही है, पर बाद में अचानक से उनके फार्म हाउस पर भी वो आ पहुंचता है। अब इसके बाद में क्या होता है वो आपने ट्रेलर में देखा ही है। वो घर में आ जाता है, उनकी लड़की को वो वश में कर लेता है, और लगभग यही बात 70 से 75, लगभग 80% फिल्म में यही बात रिपीट होती रहती है। अलग अलग प्रकार से कैसे वो उनकी बेटी को उसने वश किया हुआ है, कैसे वो उससे अलग अलग बातें करवा रहा है, कैसे वो टॉर्चर कर रहा है। यही बातें लगभग 75 से 80% फिल्म में हमें देखने को मिलती है। तो वो इतना ज़्यादा रिपीटेटिव हो जाता है ना, मतलब इंटरवल से पहले भी वही था, और इंटरवल के बाद भी लगभग एंडिंग के 10-15 मिनट अगर हम छोड़ दें तो तब तक भी वही चल रहा था। तो बार बार वही देख करके, एक तो मैं शुरुआत में थोड़ा सा, मतलब भाई कुछ तो मतलब ठीक है, हम देख लिया, उसने वश कर लिया है और वो टॉर्चर कर रहा है, तो काफ़ी रिपीटेटिव लग रहा था मुझे तो, कम से कम। अब ये जो वनराज कश्यप है, जब पहली बार उनके फार्म हाउस में वो पहुंचता है, उसने वश कर लिया है उनकी बेटी को, और वो पूछ रहा होता है बेटी को उसके जीवन के बारे में, कॉलेज के लाइफ के बारे में, वगैरह वगैरह, बॉयफ्रेंड्स आदि। तो वो सब सुनने के बाद में वनराज कश्यप काफ़ी मतलब टोंट मारता है, थोड़ा गुस्सा हो जाता है, कहता है कि काफ़ी फ्रीडम दे करके रखा है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें, बॉयफ्रेंड एंड ऑल, हाँ, इस प्रकार का टोंट वो मारता है। और संयम की, अनुशासन की वो बातें कर रहा है ये वनराज कश्यप। पेरेंट्स, ये परिवार खुले विचारों का है, और जो वनराज कश्यप है वो संयम की, अनुशासन की, माता पिता के अनुशासन की वो बात करता है। और बेटी से कहता है कि तुम अब लद्दाख नहीं जा पाओगी क्योंकि तुम्हें मेरे साथ में चलना है। और बाद में वो जो माता पिता है यानी कबीर ऋषि और ज्योति, उन्हें वो कहता भी है कि ये सब, ये इनकी गलती नहीं है बच्चों की, ये तुम दोनों की गलती है कि तुमने अपने बच्चों को सही क्या शब्दों में, हाँ, तुमने इनको बिगाड़ करके रखा है बच्चों को। तो पेरेंट्स को टोंट मारता है। तो कुल मिलाकर ये जो वनराज कश्यप है वो संयम, अनुशासन की बात कर रहा है, और ये पेरेंट्स खुले विचारों के हैं। और ऐसा ये वनराज कश्यप जानवी को अपने साथ में लेकर के जाना चाहता है, और एक यज्ञ का उसने आयोजन किया हुआ है। कोई एक विशेष ऐसा दिन है, और उस दिन वो 108 लड़कियों की बलि देना चाहता है, आहुति देना चाहता है यज्ञ के अंदर। बिल्कुल जौहर की तरह एक बहुत बड़ा अग्निकुंड उसने बनाया हुआ है, जिससे वो खुद यज्ञ शब्द का उपयोग कर रहा है वनराज, और उनमें वो इन 108 लड़कियों की बलि देना चाहता है, जिससे पूरे दुनिया को वो कंट्रोल कर सके। और साथ में ही ये जो वनराज है वो अपने आप को भगवान कहता है कि मैं भगवान वनराज हूं। और शैतान, ये जो शब्द है, जो फिल्म का नाम भी है, वो वनराज के लिए तो फिल्म में कहीं पर उपयोग नहीं किया गया, परंतु जो अजय देवगन का कैरेक्टर है वो स्वयं को फिल्म के एंडिंग में शैतान कहता है। किससे? वनराज से बात करते हुए अजय देवगन का कैरेक्टर यानी कबीर ऋषि वहां पर ये कहता है कि मैं शैतान हूं तुम्हारा। उसको जब वो दंड दे रहा होता है, सजा, शिक्षा वो जब दे रहा होता है ना, तब अजय देवगन खुद को शैतान कहकर संबोधित करता है। कुल मिलाकर यहाँ पर जो निगेटिव कैरेक्टर है, विलन है, वो संयम की बात कर रहा है, अनुशासन की बात कर रहा है, यज्ञ में आहुति 108 लड़कियों की वगैरह। हालांकि उसको काला जादू ही कहा है, ब्लैक मैजिक ही कहा है, और जिस मूर्ति के सामने वो ये यज्ञ की आहुति दे रहा है उसको भी किसी शैतान की मूर्ति की तरह उन्होंने दिखाया, जिसको सिंग आदि दिखाए हैं। जंगल में बिल्कुल वो बिल्कुल बिहड़ ऐसी जगह पर है जंगल में, और वहाँ पर ये पूरी जो कुछ भी उसी की ये विधि है काला जादू की, वो ये कर रहा है। और भारतीय सनातन संस्कृति में काला जादू को, ब्लैक मैजिक को पूर्ण रूप से निषिद्ध ही कहा गया है।
श्री गुरु गीता जो स्कंद पुराण के अंतर्गत आती है, उसमें भगवान शिव जी तो यहाँ तक कहते हैं कि इस प्रकार से काला जादू आदि करने वाले गुरु को जो मतलब उसकी विधि को जो करता है काला जादू आदि की, या ऐसे गुरु की शरण में जो जाता है काला जादू करने वाले, उसको तो 1000 जन्मों तक मनुष्य की योनि नहीं मिलती। इतना जघन्य गंभीर ऐसा पाप इसे कहा गया है काला जादू को सनातन संस्कृति में। अब देखिए फिल्म का अंडरटोन क्या है, फिल्म सटल वे में क्या कहने का प्रयास करती है, या फिर यहाँ पर जो विलन यानी निगेटिव कैरेक्टर है और उसके सामने जो पॉजिटिव कैरेक्टर है उनकी मूल भावना क्या है, विचार क्या है, उन सब बातों को भी अगर हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख दें, बस ओवरऑल मेरे एक्सपीरियंस के बारे में अगर मैं बताऊं तो भी फिल्म ने मुझे तो कम से कम निराश किया। अब देखिए ये एक सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म है, तो क्या फिल्म हमें डराती है? तो ना, फिल्म ने मुझे तो कहीं पर भी कुछ बहुत डराया हो, या बिल्कुल ही मैं उंगलियां नाखून चबाते हुए किसी सीन को मैंने देखा, सांसें थाम देने वाला ऐसा कोई ना, वैसा भी कुछ नहीं था। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, बहुत सारी बातें बस रिपीटेटिव लगती है, तो ना, हॉरर फिल्म की दृष्टि से भी कुछ ऐसा मुझे फिल्म ने सरप्राइज नहीं किया। दूसरा, जो टॉर्चर किया जा रहा है, जिसको कुछ ऑनलाइन क्या शब्द, वो टॉर्चर पॉर्न वगैरह भी शायद कहते हैं ऐसे जॉनरा को, कुछ स्लैशर फिल्म्स वगैरह हॉलीवुड की जो होती है, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को होस्टेज बनाकर उसको टॉर्चर किया जा रहा है किसी जगह पर किसी साइको व्यक्ति के द्वारा। तो क्या यहाँ पर उस प्रकार से तो वहाँ हो सकता है कि किसी किसी के लिए जानवी के कैरेक्टर को या उसके छोटे भाई को जो टॉर्चर किया जा रहा है वो बातें बिल्कुल चौंका दे या शॉक कर दे, पर ठीक है, मुझे तो मैं देख रहा था, बस कुछ पता नहीं क्यों ऐसा उन कैरेक्टर्स के साथ में मेरा जुड़ाव ही नहीं बन पाया, ना जानवी के साथ में ना ध्रुव, उस फैमिली के साथ ही मैं अंदर से नहीं जुड़ पाया। ओपनिंग सीन से ही पता नहीं एकदम से टूट गया था मैं उस फैमिली के साथ में, उनके बारे में कुछ केयर करूं ये मेरे अंदर फीलिंग ही नहीं आई पूरी फिल्म में बिल्कुल भी नहीं। तो बस मैं देखते जा रहा था फिल्म को बस। हाँ, ये बात अवश्य है कि फिल्म ठीक ठाक कलेक्शन अवश्य करेगी, क्योंकि यहाँ पर जो एक शॉक वैल्यू जिसको हम कहते हैं ना, कुछ नया अलग विचित्र सा वियर्ड हमें देखने को मिल रहा है। आर माधवन, उनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था। एंडिंग में जो काला जादू वगैरह करने वाला जो सीन है, तो वहाँ पर भी बिल्कुल साइको कैरेक्टर वो जिस प्रकार से विचित्र तरीके से हंस रहा है, तो हो सकता है कि वो सब बातें थोड़ा लोगों को सरप्राइज तो करेगी, या थोड़ा सा क्यूरियोसिटी, हमारी उत्सुकता बढ़ा देती है ये सब बातें, तो उस दृष्टि से ठीक ठाक कलेक्शन फिल्म करेगी। परंतु ओवरऑल मुझे तो फिल्म ने कम से कम डिसअपॉइंट ही किया है। अब वीडियो के एंडिंग में संक्षेप में फिल्म की मूल भावना अगर बताना हो तो देखिए, एक मॉडर्न खुले विचारों का ऐसा परिवार है जहाँ पर बच्चों को बिल्कुल फ्रीडम दी हुई है। बेटा अपने पिता को नाम से पुकारता है, कबीर कबीर कह रहा है बेटा अपने पिता को। जो लड़की है वो अलग अलग लड़कों के साथ में वो गले मिल रही है, बाइक पर घूम रही है, और पिता ने उनको खुली छूट दे करके रखी है। तो एक मॉडर्न खुले विचारों का ये परिवार है। ऐसे परिवार में एक व्यक्ति आता है जो अनुशासन की बात कर रहा है, संयम की बात कर रहा है, और माता पिता ने अनुशासन नहीं रखा, इस कारण से बच्चों को कैसे बिगाड़ दिया है, इस प्रकार की बातें ये कैरेक्टर कर रहा है। जो यज्ञ आदि की में विश्वास रखता है, हालांकि उसको काला जादू ही उन्होंने बताया है, कहीं पर भी अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी या देवी देवताओं, हिंदू देवी देवताओं के कहीं पर चित्र वगैरह ऐसे कोई कुछ उन्होंने नहीं दिखाए हैं। परंतु वनराज कश्यप का जो कैरेक्टर है वो कुल मिलाकर अनुशासन की बात कर रहा है, संयम की बात कर रहा है। तो वो एक नकारात्मक नेगेटिव कैरेक्टर है। वो इस बच्ची को बंदी बना लेता है। कौन? जो संयम की अनुशासन की बात कर रहा है, उसने उस खुले विचारों वाले एक प्रकार से जो एक तितली की तरह हो, उसको उसने बंदी बना लिया है। फिल्म के एंडिंग में पिता ऐसे वनराज कश्यप से अपनी बेटी को मुक्त कर रहा है, और मुक्त करते समय जो एक लाइन हमें सुनने को मिलती है वो यही है कि तुम पहले की तरह मुस्कुराओ, तुम पहले की तरह नॉर्मल हो जाओ। तो वो कुल मिलाकर उस संयम अनुशासन की बात करने वाले कैरेक्टर के चंगुल से या उन विचारों से वो मुक्त कर रहा है उन लड़कियों को, 108 लड़कियों को। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा। फिल्म का जो थीम सॉन्ग है शैतान का, जो ओपनिंग क्रेडिट्स के समय भी हमें सुनने को मिलता है, जिसके शब्द देखिए किस प्रकार के हैं। धरती अंबर सात समंदर सारी दुनिया मेरे अंदर, मेरे इशारे झुकते सितारे, मैं ही आत्मा मैं ही परमात्मा। ये शब्द आप सुनिए ध्यान से। ये जो हमारी सनातन संस्कृति का जो अद्वैत वेदांत का दर्शन है, उसका मूलभूत सिद्धांत है कि जो कण कण में व्याप्त सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा है, मैं उसका अभिन्न अंग हूं। अभिन्न अंग भी साधक के लिए होता है। जो सिद्ध महात्मा होते हैं उनका तो अनुभव होता है अहम ब्रह्मास्मि,
चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, वो कण कण में व्याप्त जो सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा है, मैं उससे अभिन्न हूँ, मैं उससे अलग नहीं हूँ। क्योंकि तरंग जब तक अपने आप को तरंग मानती है तो ठीक है, वो तरंग का अपना अस्तित्व है, परंतु है तो वो समुद्र ही, बराबर ना। तो ये जो शब्द है वो अद्वैत वेदांत का, हमारे सनातन संस्कृति का मूलभूत सिद्धांत है, परंतु उसको शैतान के साथ में जोड़ना वो मुझे कम से कम सही नहीं लगा। देखिए जो बाकी जो रिलीजन की मान्यताएं हैं उनमें जो ये वेदांत दर्शन है उसको शैतानी माना गया है। जब सुकरात को उपनिषदों का ज्ञान मिला और उसके बाद में जब उसको ये अद्वैत वेदांत के दर्शन का सिद्धांत का ज्ञान जब सुकरात को मिला और उसने ये बात जब वहां पर खुलकर कहना शुरू की, मैं ही वो आत्मा हूं, मैं ही वो चैतन्य आत्मा हूं, ये बात जब सुकरात ने कही थी तो उन्हें दंड दिया गया था, मृत्यु दंड दिया गया था, जहर दिया गया था कि तुम ये कह कैसे सकते हो, बराबर। परंतु मरते समय भी सुकरात के शब्द क्या थे वो आज भी आप ऑनलाइन पढ़ लीजिए कि मैं तो वो चैतन्य आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। तो उपनिषदों का जो मूलभूत सिद्धांत है वो ज्ञान, अब वो कैसे पहुँचा था वहाँ तक, कैसे, इसके बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा जो 1899 का जो रिव्यू है नेटफ्लिक्स सीरीज़ का वो आप अवश्य देखना, बहुत डिटेल में मैंने वहाँ पर चर्चा की हुई है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारा अद्वैत वेदांत का जो सिद्धांत है अहम ब्रह्मास्मि, वो चैतन्य तत्व मैं स्वयं हूँ, मैं मतलब ये हाड़ मास का शरीर नहीं, तो उसको हमेशा से ही जो बाहर के रिलीजन के जो कंसेप्ट है वो इस वेदांत दर्शन को शैतानी मानते आए हैं। तो ये इतने मूल जो वेदांत दर्शन का जो ज्ञान है, उन शब्द जो मैं ही अंबर, मैं ही समंदर, सारी दुनिया मेरे अंदर, मैं ही आत्मा, मैं ही परमात्मा, मेरे इशारे झुकते सितारे, भाई ये तो आप अष्टावक्र गीता पढ़िए, योग वशिष्ठ महारामायण पढ़िए, उनमें तो ये एग्जैक्टली शब्द वेदांत दर्शन में यही शब्द आपको सब जगह पर सुनने को मिलेंगे, क्योंकि यही तो है। तो उसको शैतान के साथ जोड़ना मुझे कम से कम सही नहीं लगा। ठीक है, ये बात सही है कि जिसकी वृत्ति शरीर में स्थित हो या मन की वृत्तियों को जो मैं मानता हो, ऐसा व्यक्ति अगर अहम ब्रह्मास्मि कहे तो वो तो राक्षसी ही है, वो तो शैतान ही है। परंतु क्या उतनी सूक्ष्मता से ये गीत लिखने वाले ने भी सोचा, या फिर जो उसको सुन रहे होंगे उसके मन में उस वेदांत दर्शन के ज्ञान के प्रति क्या भावना आएगी? कल को अगर कोई अष्टावक्र गीता पढ़ेगा, योग वशिष्ठ महारामायण पढ़ेगा और उसमें यही एग्जैक्टली बातें जब वो पढ़ेगा कि कण कण में व्याप्त सच्चिदानंद परब्रह्म जो परमात्मा है उनसे मैं अभिन्न हूँ, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, तो भाई उस ज्ञान के प्रति देखने का दृष्टिकोण क्या हो जाएगा अगली जनरेशन्स का। तो वो थोड़ा कम से कम फिर उस बात को एक्सप्लेन करना चाहिए था फिल्म के एंडिंग में। अजय देवगन का कैरेक्टर जो वनराज कश्यप है उसको मारते समय उसको पता था कि तुम ये जो बात बोल रहे हो ना वो मूल वेदांत दर्शन से कैसे अलग है, तुम्हारा मैंपना तो शरीर में स्थित है, मन की वृत्तियों में स्थित है, कम से कम उस बात को फिर एक्सप्लेन करो। और देखिए दोस्तों, हॉलीवुड की हॉरर फिल्मों में जब इसी सिमिलर कंसेप्ट पर फिल्में बनाई जाती है, आपने देखा होगा कई सारी हॉलीवुड की हॉरर फिल्मों में एविल कल्ट्स को दिखाया जाता है, जिस प्रकार से ब्लैक मैजिक कर रहे होते हैं, बलि वगैरह दे रहे होते हैं। तो देखना आप हमेशा उन एविल कल्ट्स को इंडिजिनियस ट्राइब्स ही दिखाया जाएगा, या इंडिजिनियस ट्राइब्स के फॉलोअर्स को दिखाया जाएगा, या इंडिजिनियस ट्राइब की किसी प्राचीन किताब को खोलकर उसके कुछ रीति रिवाज या विधानों को जैसे वो फॉलो कर रहे हो कुछ लोग, और फिर वो बलि वगैरह दे रहे हो। तो इंडिजिनियस ट्राइब्स को हमेशा एविल कल्ट्स के साथ में जोड़ा जाएगा, क्योंकि यही कह कहकर तो पिछले 2000 वर्षों में उन इंडिजिनियस ट्राइब्स को समाप्त किया गया था ना, कि तुम तो शैतानी हो, तुम तो डेविल वर्शिपर्स हो। तो आज भी हॉलीवुड के जो कंजर्वेटिव फिल्म मेकर्स हैं ना, वो हॉरर फिल्में बनाते समय यही बात डालते हैं, और ऐसे जो इंडिजिनियस ट्राइब्स के फॉलोअर्स है उन्हें एविल कल्ट्स की तरह दिखाकर, और फिर उनके विरुद्ध कौन लड़ रहा होता है, किसी पादरी को दिखाया जाएगा उस शैतानी शक्ति को कैसे हराता है। ये कई सारी हॉलीवुड की हॉरर फिल्मों की थीम आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप देखिए, चलो वनराज कश्यप का जो कैरेक्टर है उसको आपको आसुरी शैतानी दिखाना था, ठीक है, आपने उसको दिखा दिया, परंतु फिर उसके विरुद्ध लड़ने वाली जो शक्ति है उसको ईश्वरीय शक्ति दिखाते। अजय देवगन का जो कैरेक्टर है वो ईश्वरीय शक्ति देवी संपदा की मदद से फिर वो उस आसुरी शक्ति को हरा रहा है। तो ऐसी कोई ईश्वरीय शक्ति का उपयोग तो वो भी कहीं पर भी वो उस प्रकार की थीम भी हमें देखने को नहीं मिलती। और जो मैंने हॉलीवुड की हॉरर फिल्मों के उदाहरण दिए उसी सिमिलर पैटर्न पर, उसी थीम पर आधारित, कि भारत में कोई फिल्म मेकर फिल्म बना सकता है। जैसे कि जो एविल कल्ट है
उसको विच हंटिंग करने वाला दिखाया जाए। जैसे पिछले 2000 वर्षों में विच हंटिंग की गई थी ना, अलग अलग जगहों पर इंक्विजिशंस लगाकर जिंदा जलाया गया था नॉन बिलीवर्स को, जो कन्वर्ट होने से मना कर देते थे। तो ऐसा आज के समय में कोई व्यक्ति जो उसी मानसिकता से बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो और फिर वो इस प्रकार से विच हंटिंग करने के लिए लड़कियां जमा कर रहा है, और फिर उसके विरुद्ध कोई ईश्वरीय संपदा वाला व्यक्ति जो बिल्कुल सनातन संस्कृति के, वैदिक संस्कृति के सिद्धांतों का उपयोग करके उस विच हंटिंग करने वाली मानसिकता वाले व्यक्ति को हरा रहा हो। तो क्या ऐसा कुछ थीम दिखा सकते हैं हमारे देश के कोई फिल्म मेकर, उसके आधार पर कोई हॉरर फिल्म बनाई जाए? आप मित्रों को क्या लगता है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। बाकी जहाँ तक बात है शैतान की, तो कुल मिलाकर पता नहीं, मुझे कम से कम पूरी फिल्म देखते समय बड़ा ही विचित्र फील हो रहा था यार। मैं ना किसी कैरेक्टर के साथ में जुड़ पाया, नहीं कहानी में कोई ऐसे ट्विस्ट और टर्न्स थे, एक ही बात बस रिपीट होते जा रही थी। ठीक है, कुछ विचित्र किसी को देखना है तो बिल्कुल देख सकते हो, कोई बात नहीं है। मैं शैतान को दूंगा 4 आउट ऑफ 10 स्टार्स। बस फिल्म मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्निकली अगर हम देखें तो हाँ, प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी है, परफॉर्मेंसेस अच्छे थे, कैमरा वर्क वगैरह ये सब बातें, टेक्निकली फिल्म वेल मेड है। बाकी बातों के बारे में तो पहले हमने चर्चा कर ही ली है। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में कोई सेक्स न्यूडिटी नहीं है। वायलेंस तो मतलब है, टॉर्चर वगैरह किया गया है छोटे बच्चे को और जानवी के कैरेक्टर को भी। तो बच्चों की दृष्टि से तो कुल मिलाकर सही तो नहीं ही होगा ये। हालांकि यूएस सर्टिफिकेट के साथ इसे थिएटर में रिलीज़ किया गया है। बाकी आप मित्र जब भी इस फिल्म को देखेंगे तो आपका अनुभव कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।